बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 नवंबर है, जबकि इतवार का रोज़ है। कुछ अहम तरीन और इस्लामाबाद से बड़ी गड़बड़ वाली खबरें हैं। आज हम बात करेंगे जस्टिस मंसूर प्लान की, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया और वो प्लान कामयाब हो गया और आज उसका पहला नतीजा भी निकल आया है। इसके अलावा बात होगी मदर ऑफ ऑल डील्स की। इमरान खान को क्या ऑफर किया जा रहा है, क्यों ऑफर किया जा रहा है, और इस इमरान खान को ये जो इस बार ऑफर किया जा रहा है, इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है, और बेगैरत कौन, बेगैरत बेगैरत की सदाएं इस वक्त इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह में गूंज रही हैं। तो असल बेगैरत कौन है और ये मैं लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। नवाज शरीफ को अमेरिका से ना, और सिर्फ ना नहीं बल्कि शदीद बेइज्जती, इसे यही कहा जा सकता है कि ठुड्डा मार के निकाला गया वहां से। नवाज शरीफ साहब के साथ ये क्या हुआ, इमरान खान के लिए कौन कौन से ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, खास तौर पर अहम ममालिक एक बैठक हो रही है जिसमें इस्लामी ममालिक शामिल हैं। इसमें क्या इमरान खान की रिहाई की बात हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अनप्रडिक्टेबल हैं और क्यों ये दो लोग जो है ना वो डरे हुए हैं, क्यों इस वक्त ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के जो सारे लोग हैं वो सारे टाउट्स हैं, वज़रा खास प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके से जो है ना वो फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो आज गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के बारे में, और इससे भी पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, चूँकि अब हमें यह पता चला है कि मज़ीद हमारी जो व्यूवरशिप है, जितने वो लोग जो ख़ास सोच रखते हैं, यानी कि जो सच के साथ खड़े हैं, उनकी व्यूवरशिप को मज़ीद हमारी हुकूमत कट डाउन करने की कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ टीमें बिठा के मुख्तलिफ तरीक़ों से अब मज़ीद एग्रेसिव हो रहे हैं। तो आपको भी मज़ीद एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हक और सच की बात की जा सके। सबसे पहले नाज़रीन किराम मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करेंगे और फिर सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। मैंने कल बल्कि आज सुबह एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज साहिबा को एक बीमारी की तशखीस के बारे में बताया जा रहा है। हमारे दोस्त सहाफ़ी शाहिद असलम साहब, जो कि बड़े ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी से वाबस्ता रहे। इसके अलावा उनके टाइम लाइन पर बहुत सारी स्टोरीज हैं। इधर उन्हें बड़ी ज़्यादा हजीमत का सामना करना पड़ा, यानी कि वो उन चंद जर्नलिस्ट में से हैं जिनकी खबर जो है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है। देखिए, गलती की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके वो पास गलती की गुंजाइश बहुत ही कम निकलती है। वो बड़ी मेहनत और दिल लगी से काम करते हैं। तो शाहिद असलम का शुमार उन लोगों में होता है। उन्होंने ये खबर दी थी कि मरियम नवाज साहिबा को जो है ना वो कैंसर की तशखीस हुई है, और मैंने आपको बताया था कि वो थायराइड कैंसर और ये वो सारी उसकी इलामात और सारी किस्में मैंने बताई थी कि क्या क्या हो सकता है और उसमें क्या चांसेस होते हैं। मैंने दुआ भी करवाई। अब बिलीव कीजिए, हालात इस कदर इस शरीफ ख़ानदान से नफ़रत तक पहुंच चुके हैं कि चूंकि मैंने दुआ करवाई और मैंने जो है ना वो ये कहा कि अल्लाह ताला जो है ना वो उनके लिए बेहतरी करे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। तो आपको पता है उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद हुआ यह है कि लोगों ने ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मुझे कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया कि आप उनके लिए दुआ क्यों कर रहे हैं। हालात तो इस हद तक चले गए हैं, इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। खैर, मुझे अफसोस नहीं है, मैं अपने मौके पे कायम हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका ज़र्फ बुलंद होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें सज़ा देगा। हमें किसी की मौत के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं फिर भी उनके लिए दुआ करूँगा। और ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने जुल्म किए हैं उनके बारे में तो यार मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता रहा हूँ उनके जुल्म, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा, थोड़ी सी ग्रेस दिखानी होगी। नहीं तो आप में नाज़रीन किराम और उनमें क्या फ़र्क बाकी रहेगा? आप में और उनमें कोई फ़र्क इसके अलावा फिर बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा थोड़ी सी मेच्योरिटी का जो है ना वो आपको करना पड़ेगा, मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हमने जर्नलिज्म मैंने ना तो व्यूज़ के लिए की ना पैसों के लिए की। मुझे लगता है कि व्हाट इज़ राइट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो सियासी मुखालफत हम खुल के करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। मरियम नवाज की खुल के तनकीद करेंगे, लेकिन मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। मेरी आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी के लिए बद्दुआ ना करें। बस ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला, वो इंसाफ करेगा। आप किसी के लिए चले बद्दुआ, क्या मतलब मौत की दुआ ना कीजिए किसी के लिए, कोई भी है वो, कोई भी है। तो खैर, बहरहाल ये मेरा पॉइंट था। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम असल खबरों की तरफ। असल खबर यह है कि इस वक्त अडयाला के अंदर मदर ऑफ ऑल डील की बात की जा रही है। इमरान खान को बार बार अप्रोच किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान से कोई बात नहीं हो रही है और कोई किसी किस्म की डिस्कशन नहीं हो रही है, वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इमरान खान को बार बार अप्रोच किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली बावर्दी अफसर वहां पे जा रहा है और जाके बता रहा है कि भाई ये कर ले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ इनडायरेक्टली पैगामात से इमरान खान को यह कहा जा रहा है कि आप
दो काम कर लीजिए, आपको हम बाहर भी ले आते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, सारी चीजें ठीक हैं, बस आप इस गवर्नमेंट को चलने दीजिए, आप कोई मैस ना क्रिएट करें, आप कोई फस ना क्रिएट करें, और आप इन सारी, ये मैं आपको फाइनल बात बता रहा हूं। क्योंकि देखिए इमरान खान की पोजीशन भी इस वक्त किस तरह की है, बहुत सारी चीजें मैनेज हो चुकी हैं। इमरान खान के साथ डील करना अब उनके लिए जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो इसको भी सेटल डाउन करना चाहते हैं, इस फैक्टर को भी सेटल डाउन करना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ों ने सेटल डाउन कर ली, उन्होंने जुडिशरी के ऊपर कब्जा कर लिया, उन्होंने अपने मर्जी का चीफ जस्टिस लगवा लिया, यानी कि सुपर चीफ जस्टिस भी फिर उसके नीचे अपनी मर्जी का लगवा लिया, पूरा जुडिशरी का निज़ाम तबाह कर दिया, यानी हर चीज़ खराब कर दी। ऊपर से एक्सटेंशंस जहां जहां होनी थी वो एक्सटेंशंस हो गई। अब गवर्नमेंट भी उनके लिए रेलेवेंट है ना। देखिए गवर्नमेंट का भी काम ज़्यादा से ज़्यादा यही था ना कि एक साल के बाद उनकी ज़रूरत उन्हें पड़नी थी, आज से वही रेलेवेंट हो गए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम जो है ना वो इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ जाएं, चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाएं। तो इमरान खान अगर ये गारंटी दे दें कि वो बाहर निकल के जो है ना वो कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे, तो बस ठीक है, दैट्स इट, हम इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि ना भाई, साडा हक ऐथे रख, वो किसी सूरत भी मानने के, वो कहते हैं जी मेरी सीटें, मेरी चीज़ें, आपने कानून साजियाँ की, आपने जाली असम्बली से जो है ना वो तरमीमें करवा ली, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मुझे ये पता है कि साडा हक है तेरा। बात इस बात पे अड़ी हुई है, और इमरान खान को जो है वो फिर कहा जा रहा है कि ठीक है, फिर आप मिलिट्री कोर्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, आपका कोर्ट मार्शल फिर कर दिया जाएगा। इसलिए नाज़रीन कराम, ये नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है। और इमरान खान की कॉल देने का मकसद ये है कि जो है ना वो एक और प्रेशर क्रिएट किया जा सके, बताया जा सके, लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, और इमरान खान पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें और थोड़ा मसल अपना बड़ा दिखा के बात करें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान किसी भी प्रेशर में आएगा, ये बात दुरुस्त है। इस बात को आप अपने पल्ले से बांध दीजिए कि इमरान खान किसी भी प्रेशर में आने वाला नहीं है, वो ऐसा बंदा ही नहीं है जो किसी प्रेशर में आ जाए। लेकिन इस वक्त यह है कि इमरान खान को अपनी ताकत दिखाना भी ज़रूरी है। पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, इस दफ़ा इमरान खान चाहता है कि अवाम निकले और बड़ी तादाद में निकले, और फिर वो ना वापस जाने के इरादे से बैठे, ताकि पता चले कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर सारा कुछ जो कुछ है वो टटकू में चला जाएगा। ऊपर से ट्रंप फैक्टर है, ट्रंप फैक्टर चीज़ों को बड़ा तेज़ कर रहा है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन कराम के OIC इजलास और बहुत सारी चीज़ें, और साइड लाइन पर अहम तरीन मुलाकातें और अहम तरीन मुस्लिम ममालिक की मुलाकातें और कम्युनिकेशन, आपको याद होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम ममालिक के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कह दिया जाता है, मुस्लिम ममालिक भी अपना एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो देखिए कर्जे रोल ओवर करने की बात हो या IMF से मजीद पैसे लेने की बात हो, ऐसा तो नहीं है ना कि पाकिस्तान के हाथ मुकम्मल तौर पर खुले हैं, इन्वेस्टमेंट आनी है आगे से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें नहीं सुनी जा सकती, और इस गवर्नमेंट को बचा के रखना भी अब साइयों के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इस गवर्नमेंट से चाहिए था वो मिल चुका है। इस गवर्नमेंट को बचा के रखने में को बहुत बड़ा उन्हें वो को फ़ायदा भी नज़र नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अब अगर इमरान खान मान जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान अपनी टर्म्स के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और वो कहते हैं जी सिविल सुप्रीमेसी और ये सारी चीज़ें मुझे इस टर्म पर बात करनी है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या नतीजा निकलता है। ये जो आने वाला महीना है ये बहुत बड़ा और अहम तरीन महीना है। बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर की। नाज़रीन कराम, जस्टिस मंसूर अपने आप को वाकई एक काबिल जज की हैसियत से साबित कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही वो अहल थे इस कुर्सी के, लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ और किस तरह से गड़बड़ करके याहिया अफरीदी साहब को बना दिया गया, और फिर जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। याहिया अफरीदी साहब को सीखना चाहिए। अब हुआ ये था कि पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक प्लान दिया था, उसे जस्टिस मंसूर प्लान कहा गया था, और ये केस मैनेजमेंट सिस्टम था, केस मैनेजमेंट प्लान था, और जस्टिस मंसूर ने पहली ही फुल कोर्ट के अंदर उस केस को प्लान को दिया था और उसे ऑप्ट कर लिया गया था। जस्टिस मंसूर शाह के इस प्लान के बड़े चर्चे थे, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था केस मैनेजमेंट सिस्टम पे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। उसका नतीजा ये निकला है नाज़रीन कराम, उसका पहला नतीजा आ गया है कि जिस हिसाब से केस आ रहे हैं उसे डबल तादाद में, बल्कि उससे बड़ी तादाद में अब डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो चुके हैं। काजी फायज ईसा साहब के दौर में केसेस जो है ना वो इतने पाइल अप कर गए थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि वो मैनेज ही नहीं हो रही थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दिए गए प्लान के मुताबिक चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, और वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन फिल वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के केस मैनेजमेंट प्लान को जो है ना वो ऑप्ट किया गया। या अफरीदी साहब को अब भी सीखना चाहिए, मत लेनी चाहिए। पता नहीं क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पीछे क्या पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे ना खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अपने 2 सीनियर 3 जजों को फेंक दिया इनके सामने कि जाए इनके साथ जो कुछ दिल करे। तो ये अब तक की जो है ना वो मालूमात है। तीसरा मैंने एक लफ्ज लिखा है, बेगैरत कौन है। ये नाज़रीन कराम जानना बड़ा जरूरी है कि बेगैरत कौन है। कल हमने ये देखा कि
शेख वकास अकरम साहब ने आस्तीनें चढ़ाई और उन्होंने कहा ये जो तनकीद करते हैं ये बेगैरत हैं, घरों में बैठे हुए हैं, सोफों पे बैठ के ये करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। और इसी तरह की बात जो है ना वो हमारे जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनने कहा जी भाड़ में जाए वो लोग, ये तो खुद डी चौक में भी नहीं है, ये है वो दिस एंड दैट। ये अपने सोशल मीडिया को गालियां दे रहे हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है असल में इनके प्यो का लगाया हुआ पौधा नहीं है ना ये। इनको क्या पता है इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई है, माजरत के साथ इनको क्या पता कि पीटीआई ने कितनी मेहनत की है। ये तनकीद करे अजहर मशवानी तो मैं माने, ये तनकीद करे डॉक्टर रसलान खालिद तो मैं मानूं, ये तनकीद करे जिब्रान तो मैं मानूं सोशल मीडिया के ऊपर। इन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि पीटीआई को जिंदा ही आपके सोशल मीडिया वॉरियर्स ने रखा, आप तो खुद में बड़े हुए थे उस टाइम। आज आपको तनकीद करनी आ गई, आप इन लोगों को बेगैरत कह रहे हैं जो तनकीद कर रहे हैं बिला वजह कोई तनकीद नहीं कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब आप छोड़ के गए थे डी चौक के अंदर उन्हें, आप कह रहे हैं जी वो डी चौक में नहीं, ये वो नहीं, वो तो इधर थे भी नहीं। वो जो सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए थे उनका क्या, जिन्होंने डंडे खाए थे उनका क्या वो भी तनकीद करें तो वो भी बेगैरत है, वो भी तनकीद करें तो वो भी भाड़ में जाए। आप अपने पार्टी वर्कर्स का एहतराम करना ही छोड़ गए हैं। मैं इस वक्त कोई भी इख्तलाफ की बात नहीं करना चाहता हूं, यकीन कीजिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी ज़रूरत है, ठीक है। लिहाजा मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि इनके ऊपर बिला वजह तनकीद करूं और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों को मौका मिले ये कहने का ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे पता है कि खान के साथ ये सारे लॉयल हैं, लेकिन ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इनको अंदाजा नहीं है, ये अपनी नाकामियों का मलबा, अपनी नाकामियों का बोझ सोशल मीडिया के ऊपर डालना चाहते हैं और अब उन्हें बेगैरत तक कह रहे हैं। यार ये इनको समझ नहीं आ रही, यानी कि ये खुद तो 5,000 लोग निकाल नहीं सकते हैं। और भाई आपका सोशल मीडिया जिसने पीटीआई को जिंदा किया हुआ है, आप जब खुड्डू में बढ़ जाते हैं, छुप जाते हैं, तब आपका सोशल मीडिया होता है जो पार्टी का झंडा आपका उठा के रखता है। आज आपका जो एसेट है उस पर आपने तनकीद करना शुरू कर दी। यार बगैर जैसे और भाड़ में जाए जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल करना शुरू हो गए, तनकीद कर रहे हैं। तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। ये तो कभी इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान ने तो कभी आज तक जितनी इमरान खान के ऊपर भी तनकीद हुई थोड़ी तो नहीं हुई, बहुत सारे मौकों के ऊपर सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा तनकीद की इमरान खान के ऊपर। ये आपके प्यो के मुलाजिम है या आप इन्हें तनख्वाहें देते हैं? आप इन्हें तनख्वाहें देते हैं कि ये आपके ऊपर तनकीद ना करें, आप गलत करेंगे वो बोलेंगे। ये आपके गुलाम हैं, वो यार जो गलत करोगे वो बोलोगे। आप तरीके से तमीज से अच्छे तरीके से बात करो, आप अच्छे तरीके से बात समझाओ, वो आपकी सुनेंगे। इनको समझ नहीं आ रही है, इनको समझ ये वो वगैरह तो भाड़ में जाए। और भाई आपकी पार्टी का एसेट है ये लोग, खुदा के लिए समझे इस तनकीद को तामीरी तनकीद समझें। मैं किसी को भी टाउट, मैं किसी को भी कॉम्प्रोमाइज ये नहीं कह रहा कि आप उधर रिपोर्ट कर रहे हैं और आप इमरान खान के साथ सगे नहीं हैं, लेकिन आप मजबूर ना कीजिए। देखिए मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये सारे मैं इनके काबिल एहतराम है, ये मेरी भी बड़ी इज्जत करते हैं ये सारे लोग। मैं लिहाजा फर्दन किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यार अपने ये जो सोशल मीडिया के आपके वर्कर्स हैं, आप उन्हें कहते हैं डीपियां लगाओ, ये करो वो करो, आपकी पार्टी को जिंदा किए हुए हैं। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा अमेरिका में इलेक्शन कैसे जीते हैं? सोशल मीडिया से जीते हैं। आपने ये जो 200-180 सीटें ली थी कैसे ली थी? सोशल मीडिया से ली थी। आपको तो उन्होंने अगलों ने खाने बंद कर दिया था। सोशल मीडिया ना होता ना आप कुक्कड़ बने होते इस टाइम। समझे इस बात को, इज्जत कीजिए इन लोगों की और इज्जत कीजिए ओवरसीज की। अब ओवरसीज को भी तुलना शुरू हो गए हैं। ओवरसीज की इज्जत कीजिए, इन्होंने आपकी पार्टी को उठा के रखा हुआ है। इज्जत कीजिए और थोड़ी शर्म भी कीजिए, थोड़ी गैरत आप लोग खाइए। ये ना हो ये वापसी पे आपको बेगैरत कहना शुरू कर दें। खौफ खुदा कीजिए, मिलजुल के चलें। आपके जिम्मे जो इमरान खान ने काम लगाया वो करें, किसी को फतवे ना बांटते फिरें कि कौन गैरतमंद है और कौन बेगैरत। मुझे लगता है कि दिस इज एनफ। अफाका होगा आपको मेरे ख्याल से। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।